ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठा स्कंद अथ प्रथमोध्याय अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। आज हम सभी छठे स्कंद में प्रवेश करते हुए इसके प्रथम अध्याय में अजामिल का जो उपाख्यान है, कथा है, उसे सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पहले प्रश्न है परीक्षित जी महाराज का, कुछ प्रश्न है, उसके बाद पूछते हैं लास्ट में, यही प्रभु पाप का प्रायश्चित के बारे में बताया। क्योंकि मनुष्य पाप करता है और फिर विभिन्न तरह के पूजा पाठ व्रत आदि करता है, तो क्या उसके पाप की पूरी तरह से प्रायश्चित हो जाता है, या पाप का प्रायश्चित का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अधुनेह महाभाग यथैव नरकानर नानुग्रयातने यातन में व्याख्या तुमर्हसि। वो उपाय जानना चाहता हूँ कि पापों का पूर्ण प्रायश्चित कैसे हो कि जीवों को नरक में न जाना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न चैदि है वा पचितिम यथा हंस कीर्तस्य कुर्यान् मनोक्ति पाणिभि ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपैति एके त्विता में भवतस्ति यातना। सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि उन पापों का प्रायश्चित इस जन्म में ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य भयंकर पूर्ण यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ेगा, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। यानी मनुष्य अगर पाप किया, अपराशित नहीं किया, तो मृत्यु के बाद निश्चित रूप से उसके नरकों में जाना ही पड़ेगा। तस्मात् पूर्वास्वि पाप निष्कृत यतेत मृत्यु विपदा आत्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषचिकित्सेत रुजान निदान्वित। इससे बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र पापों की गुरुता लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे कोई मर्मज्ञ चिकित्सक हो तो वो रोगों का कारण और उसकी गुरुता लघुता, मतलब छोटा बड़ा कितना उसका प्रभाव है, वैसा जानकर झटपट उसका इलाज करता है, चिकित्सा करता है। वैसे ही अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि पाप रहा तो नरक जाना पड़ेगा, या और बहुत सा अधमाधम योनि है उसमें जाना पड़ेगा। प्रायश्चित अगर हम नहीं करते हैं इस धरती पे पापों का, हमने विस्तार से इस पर कई बार सुने हैं, तन का पाप, धन से पाप, जल से पाप, प्रत्यक्ष रूप से पाप, परोक्ष रूप से पाप, तीर्थों पर पाप, कई कोटि है उसका प्रकार है। इन पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें उसका परिणाम भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा नरकों में। राजोवाच दृष्ट श्रुत्वा व्यामृत पापम जान्यपात्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तम कथम। भगवान मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन और पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही गलत कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे अवस्था में उसके पाप का प्रायश्चित कैसे संभव है? तो हम पाप तो कर डालें, अब हम जान भी रहे गलत है, फिर भी उसी को बार बार करते हैं, तो क्या प्रायश्चित संभव है? क्वचिन वर्तते भद्रा क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितमतो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। मनुष्य कभी प्रायश्चित कर भी ले, पापों से छुटकारा पा ले, फिर भी उसे करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में तो मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद हाथी फिर से अपने शरीर पर धूल डाल लेता है, वैसे ही तो पाप का प्रायश्चित व्यर्थ हो गया कि पाप किया, प्रायश्चित किया और फिर पाप किया। बात तो सही है, हम सब इसी बात को सोचते हैं वैसा नहीं करेंगे, फिर होता है कि कैसा प्रायश्चित है। श्री शुकवाच कर्मणा कर्म निहारो नयांति कविष्यते अविबद्ध अधिकार तो प्रायश्चित्तम विमर्शनम।
सुखदेव जी कहते हैं वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीर्य नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्ज्ञानी है। गीता में आज जो 5वें अध्याय में सुन रहे थे, जब तक ज्ञान न हो जाएगा, अपने शरीर और आत्मा का अंतर समझ नहीं आएगा, तब तक हमें लगा कि हम शुद्ध कैसे हुए। वास्तव में गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे हैं। और सारे कर्म जो होते हैं संसार में, अच्छे या बुरे कर्म, वो तन मन इंद्रिय बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि इंद्रिय मन का कार्य। तो हम आत्मा अकर्ता, लेकिन हम मान लेते हैं, अपने में कर्तापन का एहसास कर लेते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान न हो जाए कि मैं शरीर आत्मा हूँ, तब तक पाप का पूर्ण रूप से प्रायश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो मोहग्रस्त है, अज्ञान में है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति रोड पे चल रहा है, किनारे सड़क के किनारे नाला है, उसमें गिर गया, कोई निकाल दिया, तो आगे भी गिरने का डर रहेगा। लेकिन जब उसकी आंखें आ जाए तो फिर उसे गिरने का डर नहीं रहता है। वैसे ही जब तक हम लोग को ज्ञान नहीं होता है मैं शरीर आत्मा हूँ, तब तक हम लोग क्षणिक प्रायश्चित तो कर लेते हैं, लेकिन फिर अपने को शरीर मान रहे हैं, इंद्रिय मन बुद्धि में आ सकते हैं, फिर खींच लेगा, फिर पाप हो जाएगा। इस तरह बचपन से अब तक यही तो कर रहे हैं। सत्संग में आते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, यहाँ संकल्प लेते हैं अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, भगवान से जुड़ेंगे, मोह माया से दूर रहेंगे। लेकिन फिर हम संसार में जाकर मोहग्रस्त हो जाते हैं, पाप ताप के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बिना आत्मज्ञान हुए अगर हम चाहे भी तो पूर्ण रूप से इन पापों से ना तो छुटकारा पा सकते हैं और न हमारा प्रायश्चित हो सकता है। श्री सुखवाच नास्न तपत्य विवाणम व्याध्यभिवंति ही एवं नियम कृद्वार्जन शनै क्षेमाय कल्पते। जो पुरुष केवल सुपथ का सेवन करता है उसको रोग बस में नहीं कर सकता है, लेकिन जो पुरुष कुपथ पर चलता है तो दवा खाते भी ठीक नहीं होता। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। आप ठीक से रहिए, टाइम से खाइए, टाइम से पीजिए, और ना बस आलतू फालतू चीज़ मत खाइए, तो बीमार क्यों पड़ेंगे। और अगर कोई तबीयत खराब भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो फिर ठीक से रहने लगे, शुद्ध भोजन करने लगे, टाइम से करने लगे, तो आपका रोग चला जाएगा। लेकिन आप दवा भी खा रहे बीमारी का और संयम परहेज से नहीं रहे तो बीमारी ठीक होगी। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए वो नियम का पालन करे, नेम धर्म से जीवन जिए, नेम धर्म, नेम प्रेम और धर्म का पालन करे और धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो जाए, तो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान को प्राप्त कर इस संसार सागर से छुटकारा पाने में समर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति गलत संयम में गलत संस्कार में, गलत लोगों के बीच में रहता, उसके जीवन में संयम नहीं है, तो गिर ही जाएगा। हम सब सत्संग क्यों करते हैं? अच्छा संस्कार ग्रहण हो, परमात्मा का प्यार मिले, परमात्मा के बारे में समझे। तो जब सत्संग हमारे जीवन में लाभ करेगा तो कुसंग से तो नाश होगा ही होगा। तो हम सभी को सबसे पहले जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको कुसंग से, गलत संग से बचना चाहिए, संयम का जीवन जीना चाहिए। जो हमारे जीवन में असंयम है उसका त्याग करना चाहिए। इसलिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाकर भक्त को साधना में लगना चाहिए। सबके साथ उठना नहीं, सबके साथ बैठना नहीं, सबके साथ चलना नहीं, सबके साथ खाना नहीं, सबसे संबंध रखना नहीं, थोड़ा सा परहेज और सत्संग और परमात्मा से, संतों से, भक्तों से विशेष प्रेम, सदग्रंथों से विशेष प्रेम, भगवान के नाम से विशेष प्रेम, तब हम तेजी से भगवत पथ पर चल सकते हैं। प्रेम से वृंदावन विहार। तब सा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्या यमेन नियमेन च देहभाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्विता क्षिपन्त्य घम हदपि वेणुगुल्म इवानलः। एक बड़ा सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं प्रिंस वृंदावन विहारी, बांसों के झुरमुट में आग लग जाए तो सभी बांसों को जला देता है। वैसे ही अगर व्यक्ति जो धर्म
पे चलना चाहते हैं धर्मज्ञ व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति, धीर पुरुष अपने जीवन में तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा अपने जीवन में जितने भी बड़े से बड़ा पाप उसका हुआ हो उन सब को नष्ट कर देता है। जीवन में प्रायश्चित के लिए 9 नियम बता रहे हैं। तपस्या, आज के डेट में तपस्या क्या है? माला लिया, 10 माला लगातार जप रहे बैठ कर एकांत में, शांत जगह में। पहले का तपस्या होता है जंगल में जाकर, आज मंदिर में बैठ गए, एकांत में बैठ गए, शांत में बैठ गए, संसार से दूर हो गए, तपस्या है। ब्रह्मचर्य, मन, वाणी, तन आदि को पवित्र रखना। इंद्रिय दमन, इंद्रिय इधर उधर भटके नहीं। मन की स्थिरता, दान देना, सत्य आचरण, बाहर भीतर की पवित्रता, यम और नियम। यम में 5 नियम, 5 अब सुने। इन सब के द्वारा हमारे जीवन में जो भी पाप ताप हुए हैं उन बड़े से बड़े पापों का भी विनाश हो जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान का शरण ले, के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती काष्णेय निहारमी व भास्कर। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो भगवान के शरणागत हो गए, प्रभु के भी चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, ऐसे हैं तो बहुत बिरले भाग, बहुत कम होते हैं जो भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गए। ऐसे भक्तों के केवल भक्ति के प्रभाव से सारे पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर कुहरे का नाश हो जाता है। इसलिए शरणागति जो है वो सबसे बड़ा प्रायश्चित है। परमात्मा के हम अगर शरणागत हो गए, परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए तो यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रेम से वृंदावन विहारी न तथा भगवान राजन प्रीत पादि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निसेव्या। हे परीक्षित, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का संगत करने से, सेवन करने से होता है, वैसा प्रायश्चित तपस्या आदि के द्वारा भी नहीं होती। सद्धि चिन्ह है हम लोग के पंथाक्षम कुतोभय सुशीला साध्व यत्र नारायण परायण। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। भक्ति का मतलब ही होता है जो परमात्मा तक पहुंचा देने वाला मार्ग हो, और भक्त का अर्थ ही होता है अच्छे, संसार में सबसे अच्छे, परमात्मा को सबसे प्रिय, सबसे सीधे साधे भोले बहाले, प्रभु के प्रेम में डूबे रहने वाले, वही तो भक्त होते। तो सुखदेव जी महाराज कहते भक्ति, और भक्त का मतलब अच्छा पंथ और अच्छे लोग। तो यह इस पंथ पे चलने वाले लोग जो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके पाप सहज में भस्म होते चले जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित का सबसे अच्छा अगर कोई मार्ग है तो भक्ति मार्ग ही है। प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायण परामुखम न निष्पुणंति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगाह। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, शराब में घड़ा भर के ले जाइए और नदी में डुबाइए, वैसे ही बड़ा से बड़ा प्रायश्चित भी जो भगवान से विमुख लोग हैं उन्हें पवित्र नहीं कर सकता है। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान से प्रेम नहीं है, तो वो कितना भी प्रायश्चित करे वो पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो सकता है, जितना कि भगवान की भक्ति करने वाले पवित्र हो जाते हैं। सक्रेन मणः कृष्ण पदार विंध्योर निवेशितम तद्गुणरागी हरिः न ते यमं पाशवृता सतद्भटा स्वप्ने अपि पश्यन्ति चेन्न निष्कृताः। जिन्होंने अपने भगवत अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के चरणारविंद मकरंद का चरणों के जो रस है, भगवान का चरण का ध्यान करेंगे तो बड़ा आनंद फूटेगा, एक रस फूटेगा, उसी को बोल रहे हैं चरणारविंद मकरंद रस का पान करा दिए। उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए, उनके अब जीवन में कोई पाप ताप नहीं है,
वे स्वप्न में यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देख पाते। नरक का तो बात ही क्या। परीक्षित का प्रश्न है, प्रायश्चित के बारे में बताए। भगवान समझा रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रायश्चित बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन जो भगवत भक्ति है, शरणागति है, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, पहले उन्होंने कहा जितना शुद्धता हमें आत्मज्ञान से होगा, तत्व ज्ञान से होगा, उतनी साधना अन्य मार्ग से नहीं होगा। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन को समझाया कि अपि चेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्मा सर्वम ज्ञान प्लेव नहीं व ब्रिजनम संत ऋषि। और तो इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी हो तो यह ज्ञान रूपी नौका से सहज में सारे पापों से तर जाएगा। फिर भगवान 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोलते हैं, भक्ति का प्रभाव दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो इस संसार का सबसे बड़ा पापी क्यों न हो। अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामण्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्य गव्य वस्तु। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुराचारी हो और मेरा भजन करता हो, अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता हो, तो मेरे नज़र में साधु है। कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, साधु रेव समन्तव्य। और क्या बोलते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति निगस्ति कौन्त्य प्रति जानी ही नाम में भक्त प्रणश्यति। बहुत शीघ्र साधु बनता है, वो धर्मात्मा होता है। अर्जुन तुम सत्य जानो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, चाहे पहले जैसा भी था, पहले जीवन जैसा भी व्यतीत हुआ, लेकिन अगर वो मेरे शरणागत हो गया, मेरे शरण में आ गया, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तुलसी वृंदावन विहारी लाल राजा रामचंद्र की। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है, भगवान की भक्ति। आप भगवान के जब शरणागत हो जाते हैं तो आपकी सारी जिम्मेवारी भगवान उठा लेते हैं, और जब भगवान हमारी जिम्मेवारी उठा लिए तो फिर वह क्या हो, पाप हो या पुण्य हो, सब उनके हाथ में है। माँ में कम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब तुम मेरा शरणागत हो जाते हो तो तेरे जीवन के सारे पाप ताप का नष्ट करना ये मेरे हाथ में है। तू निश्चिंत हो जा, तू मगन हो जा, तू मेरे भक्ति में डूबा रह। यहाँ पे एक प्रसंग सुना रहे सुखदेव जी महाराज, कहते हैं अथ चोदारहन्मिन इतमितिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णु यम्यो संवादस्तम निबोध में कानकुब्ज द्विज कसिदसी पतिरजामिल नामना नष्टदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। हे परीक्षित सुनो, इस विषय में महात्मा लोग बहुत ही प्राचीन इतिहास का करते हैं। उससे भगवान श्री नारायण और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। हम लोग डायरेक्ट कहानी सुनेंगे। कानकुब्ज नगर कनौज में, कानकुब्ज कनौज को कहते हैं, एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था जामिल। था तो ब्राह्मण को उससे, लेकिन एक दासी के संसर्ग में रहने से उसका सदाचार नष्ट हो गया था। वह पतित हो गया था और कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता था, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखा घड़ी से छीन लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार वह अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित इस प्रकार वो वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। वह धीरे धीरे 88 साल की उम्र में पहुँच गया, अपने आयु का बहुत बड़ा भाग उसने जी लिया। वो बूढ़ा हो गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। एक कथा आती है बीच में कि कभी संत उसके यहाँ भिक्षा लेने आ गए थे या रह गए थे बगल में। जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, सुनो, संत तो सब पर कृपा करते हैं, उसकी स्त्री गर्भवती थी, इस बार तेरा जो पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रखना। तो उसने नारायण रखा था, और वो नारायण सबसे छोटा था। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल भी बहुत ही उसके प्रति मोह भाव रखते थे और अपना संपूर्ण हृदय एक तरह से उस बच्चे नारायण को सौंप दिए थे। वो अपने बच्चे की तोतली बोली सुनकर
तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। मोह क्या होता है ना कहीं ज़्यादा जाकर चिपक जाता है। कोई धन में आसक्त हो जाता है, कोई स्त्री में, कोई बच्चा में, कोई कहीं आप कम बेसी तो सब जगह मोह रहता है, लेकिन किसी किसी के अंदर ज़्यादा। तुलसीदास जी कैसे कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जीवी। कामी को नारी ज़्यादा प्यारा लगा, और लोभी है उसको धन, लोभी जिमीदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हे प्रभु, आप भक्तों को वैसे ही प्रिय लागिए जैसे एक कामी को स्त्री और लोभी को धन लगता है। तो हम सब के भी मन में अपने परमात्मा के लिए उतना है प्यार। अब संसार वाला को देखकर भी प्रेम होना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जब मैं संसार के लोगों को देखता हूँ धन के पीछे पागल होते, तो मैं सोचता हूँ कि नश्वर चीज़ के पीछे इतना पागल है, तो हम तो उस परमात्मा के भक्त हैं, फिर भला क्यों नहीं पूरा दिल से लगते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए, आगे आप लोग सुनेंगे फिर भागवत में। तो सीखिए संसार से, बच्चे से सीखिए। रो रहा है, झगड़ रहा है नश्वर चीज के लिए संसार के लोग, छोटा बच्चा है बड़ा सब, हम लोग भी सीखे। से छोटा बच्चा रो रहा है संसार के छोटे मोटे खिलौना के लिए, बड़े लोग रो रहे हैं संसार के जी खिलौना के लिए। छोटा बच्चा को बचपन में गुड्डा अच्छा लग रहा है, और बड़े लोग को बड़ा गुड़िया अच्छा लग रहा है, बड़े गुड्डे अच्छे लग रहे हैं। अंतर क्या है? लेकिन जिस परमात्मा का हम संतान है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम हजारों लाखों करोड़ों अनंत जन्म ले चुके हैं, और जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे भटकते रहेंगे। संसार में ईश्वर के अलावा आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो भटकने का डर है। परमात्मा के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा हो गए ना, तो घर द्वार परिवार छोड़ दिए। इसके पीछे हम लोग भरत प्रसंग सुने भी, यूट्यूब पर है भी भरत प्रसंग। वो डर से साधु का रूप ही नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया, चेला नहीं बनाया, यहाँ तक कि बोलने भी नहीं संसार के लोगों से, कहीं फंस न जाए, बिल्कुल बचकर। तो संसार में हमारा पूरा प्रेम परमात्मा के प्रति ही हो, तभी हम निकल पाएंगे। नहीं तो मोह माया है। तो हम सुन रहे थे, अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तो उसे खिलाता, जब पीता पानी तो उसे पिलाता। इस सरकार वह अतिशय मूढ़ हो गया, और उसे इस बात का ही पता नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुँची है। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ गया, और वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोच विचार कर रहा था। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उससे बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया, और उसने बहुत जोर लगाकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण, चिल्लाया नारायण। ऐसे भगवान के पार्षद जो नारायण लोक में थे, वो वहाँ तक आवाज़ गया। भगवान का नाम सर्वव्यापी होता है। आप मन से जपो, बोलकर जपो, जोर से जपो, धीरे धीरे जपो, वो नाम पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में जाकर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो नारायण के लोक तक आवाज़ गया। जब भगवान के पार्षद देखे एक जीव मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, तो वहाँ से भागते हुए बड़े वेग से झटपट पहुँचे। उस समय यमराज के जो दूत दासीपति अजामिल को लेने आए थे, उसके शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, प्राण निकाल रहे थे। जीव तो निकालना नहीं चाहता आराम से। तभी भी भगवान नारायण के पार्षद आया, बोले रुको, इसे छोड़ दो। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे भाई, धर्मराज की आज्ञा को रोकने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता हो, उपदेवता हो, सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल, गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल और सुशोभित है। अष्टभुजाधारी रूप में है नारायण के पार्षद। दोनों के अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृतिक प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम लोग तो धर्मराज के सेवक है, अपना काम कर रहे हैं, फिर तुम हमें क्यों रोक रहे हो?
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षद हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। भगवान के पार्षद कहते यमदूतों, हे तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुना। दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, मनुष्यों में सभी पापाचारी क्या दंडनीय हैं या कुछ ही हैं, यह हमें बताओ अगर तुम यम का दूत हो और धर्म को जानते हो। यमदूत वहाँ जवाब देना शुरू किया। यमदूतों ने कहा, यमदूताउचो वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्ता प्रय वेदो नारायण साक्षात स्वयं भुवरीति सुश्रुमा एन स्वधामयी भावा रज सत्व तमोमया गुण नाम क्रिया रूपर विवान्ते तथम। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया वे धर्म है। वेदों ने कहा जो करना चाहिए वही करना धर्म है, और वेदों ने जिसका निषेध किया, मना किया, उसे करना धर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। यमदूत कहते हैं जगत के रजों में सत्मय और तमों में सही पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में स्थित रहते हैं। वेदी उनके गुण नाम कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्ति से जितने कर्म करता है उनके साक्षी हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर। ये हमारे हर कर्म को देखते रहते हैं और ये हमारे गवाह बनते हैं। अगर कभी ऐसा कोई द्वंद्व की स्थिति हो हमारे पुण्य पाप का, तो ये साक्षी हैं, ये गवाह हैं। इनके द्वारा ही धर्म अधर्म का पता चल जाता है, तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। वहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो यमराज को तो बुलाते हैं। पाप कर्म करने वाले सही मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होता है, और देहवान होकर कोई पुरुष कर्म के बिना नहीं रह सकता। देह है तो कर्म करेगा ही। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना धर्म या धर्म करता है वह परलोक में उतना है और वैसा ही फल भोगता है। यमदूत ने कहा संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ऐसा फल भोगता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के वश में है। हम लोग भी गीता की चर्चा कर रहे थे, जब तक कर्म अपने लिए आप करेंगे आपको फल भोगना होगा। इसलिए गीता का शुरुआत भगवान करते ही कहते हैं अपने लिए कर्म मत करो, तुम हो ही नहीं अपना, तुम शरीर हो को अपना जो मानो या नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा संसार से कर्तापन का भाव नहीं है। भगवान ने कहा जो कर्म परमात्मा के लिए किया जाओ यज्ञ होता है का फल मुक्ति। जो कर्म अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वही कर्म बंधन बनता है। यज्ञ अर्थात को यम कर्म बंधना तर्थम कर्म कौन क्या मुक्त संघ समाचारा। अपने लिए कभी कर्म नहीं करना है, सभी कर्म परमात्मा के लिए करना है, संसार के कल्याण के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। तो यमदूत ने कहा भाई जो जैसा करेगा परलोक में ऐसा फल भोगेगा। देव शिरोमणियों सत्रजार्थम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिखते हैं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा और पुण्य पाप मिश्रित दोनों। इसी का परिणाम भी है सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, सुख दुख दोनों से युक्त व्यक्ति। वैसे परलोक में भी उनको त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। संसार में एक आदमी खाली पुण्य का ही कार्य कर रहा है, सुखी है, एक पाप कर रहा है, दुखी है, और जनरली हम सब जैसे मिक्स लोग दोनों कर्म करते हैं तो दोनों फल भोग रहे हैं, सुख भी है दुख भी है जीवन में। तो अगर हम सुख चाहते हैं, ऐसे तो हम लोग साधक हैं, सत्संगी हैं, सुख दुख ये भौतिक शब्द है, हमें परमात्मा की भक्ति और मुक्ति के लिए साधना करना है, तो अपने लिए कर्म करना ही नहीं है। जो करना है परमात्मा के लिए, यद कुरुषि यद सनासी यद जुहोसी दासी यद तपस्यासी कौन क्या तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो भी करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, दान देते हो, हवन करते हो, अर्जुन मेरे लिए करो। इससे क्या होगा, सुबह सुबह पले रे वह मोक्ष से कर बंधनई संन्यास युक्तात्मा विमुक्तो मामो पैसे से। इसमें कभी कभी शुभ के साथ अशुभ हो जाता है, संसार में कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, और हमारी आदत है हर काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उन्हें समर्पित करते हुए करना, तो उसका न शुभ का फल मिलेगा न शुभ का, दोनों से मुक्त होकर अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आदत बनाना है हर काम ईश्वर के लिए करना। यमदूत उसी को यहाँ समझा दिया। जो
दोनों करेगा, सुखी दुखी दोनों रहेगा। जो खाली पुण्यात्मा है वो खाली सुख पाएगा, ऐसा वहाँ भी होगा। वर्तमान समय भूत और भविष्य का अनुमान कराता है, वैसे वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान कराते हैं। और वर्तमान स्थिति का महत्व होता है, हम क्या है, हमारा वर्तमान हमारा भूत भविष्य दोनों बता रहा है। हम संसार में पिछले जन्मों में इस जन्मों में कुछ पुण्य किए हैं, भगवान की कृपा हुई सत्संग के, तो आज परमात्मा के सामने बैठे हैं। लेकिन हमारे जीवन में पाप हैं, पाप किए तभी मनुष्य शरीर में संसार में बंधे हुए हैं। पाप है तो संसार में है, पुण्य है तो सत्संग में है। ये वर्तमान हमारे हजारों आगे पीछे जन्मों का उदय बताता है। तो ये तो हमारा भूत हुआ। भविष्य क्या है, अगर हमसे सत्संग नहीं छूटा, अगर ठाकुर जी की भक्ति नहीं छूटे तो मुक्ति भी नहीं छूटेगी, मुक्ति भी मिलेगी। अगर यह सत्संग नहीं छूटा तो परमात्मा जरूर मिलेंगे। सत्संग छूट गया काम खत्म, घबरा जाएंगे। सिंपल सा है। आप अगर परमात्मा को नहीं छोड़िए, था माप्रत दंते तान स्तर भजाम्यम मौ वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। मनुष्य जैसे मुझे बसता मैं भी बसता हूँ, इसलिए अर्जुन अगर जीव मुझे ना छोड़े तो मैं भी जीव को नहीं छोड़ सकता। अपने अंदर में संकल्प रखना है, जीना सिर्फ प्रभु के लिए, हर काम करना प्रभु के लिए। यमदूत कहते हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ। यमदूत को पता नहीं है कि हमारे यमराज से भी बड़े कोई होते हैं। क्या करें, हमारे भगवान ही सर्वज्ञ है, अजन्मा है, सबके स्वामी है, सबके अंतःकरण में विराजमान है। इसलिए वे अपने मन से सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं और साथ ही उसके भावी स्वरूपों का विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों को याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पिछले आगे शरीर के संबंध में कुछ नहीं जानता। यमदूत जब गया था, बाद में आगे अब सुनेंगे, यमराज के पास तब पता चला। यमराज हंसे कि मेरे जैसे हजारों लाखों यमराज हैं, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस नारायण के दूतों को देखा उसी नारायण का हम ही सेवक है। अब कभी मत जाना नारायण के भक्तों के पास जो नारायण का नाम ले। तो यहाँ पे यमदूत कह रहे हैं कि हे सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। 5 इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 इसके विषय हैं, एक मन है, उसका बुद्धि चित्त अहंकार है। इन सब के माध्यम से संसार में जीव फंसा हुआ है। इसको शॉर्टकट में भगवान आगे कहते हैं 15वां अध्याय में आप सुनेंगे, गीता में 6ठे श्लोक में कहते हैं ममे वांसो जीवलोक के जीव भूत सनातना मनस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। आत्मा मेरा ही अंश है, लेकिन मन और 5 इंद्रियों के चक्कर में संसार की ओर भागे जा रहा है। बस केवल इसको स्वाद लगाना है परमात्मा का, भक्ति का, सत्संग का। यह स्वाद लगा तो भागेगा विषयों से और भक्ति में डूब कर निकल जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहारी जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर शोक भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। ये जो त्रिगुणमयी माया है, यही हम सबको संसार में घेरे हुए हैं। जो जीव ज्ञान बस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है और इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेक कर्म कर रहा है, पाप ताप से जल रहा है, ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। ऐसा नहीं है, आप सत्संग आते हैं, आपको भी ज्ञान होता है क्रोध नहीं करना चाहिए, मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, छोटे छोटे बात पर घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप आदत से लाचार हैं, आपके अच्छे संस्कार कमजोर हैं, अभी सत्संग का प्रभाव ज़्यादा पर नहीं है, हम पर नहीं है। सत्संग का प्रभाव पड़ेगा तो हमसे गलती से भी गलती नहीं हो सकता। इसलिए लगातार सत्संग, लगातार भजन, लगातार प्रभु स्मरण। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बल पूर्वक विवश करके उसे कर्म कराता है। और कैसे कराता है? पिछले संस्कार के अनुसार। हमारे आपके अंदर में कहीं न कहीं सत्संग का संस्कार है, प्रभु की कृपा है, तो खींचते आ गए। रोकने का हजारों बाधा आता है और जिनका संस्कार कमजोर सत्संग से आउट हो गए, नहीं आ पाए, रुक गए, तो हमारा संस्कार हमको खींचते रहता है। अच्छा संस्कार अपने अंदर डालेंगे तभी तो अच्छाई की ओर बढ़ेंगे। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कार के अनुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता
के जैसा यानी स्त्री रूप बना देती है, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप, कभी अपने कर्मानुसार जीव स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को इस वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है आत्मा और मानता है शरीर। यह विपर्य भगवान के भजन से ही दूर हो सकता है, इसलिए हर किसी को भगवान का भजन करना चाहिए। जो मोह माया है यह अंततः भगवान की भक्ति से नष्ट होगा, भगवान के भजन से। देवताओं, आप जानते हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार और सद्गुणों का तो एक खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रविद और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वेद पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार रहित था, इसमें अहंकार नहीं था। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, पर उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार बोलता था और किसी के गुण में दोष नहीं ढूंढता था। अच्छे लोग अवगुण नहीं ढूंढते चलते हैं, तो ये सारे गुण अजामिल में था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। वहाँ से फल फूल समिधा था कुछ लेकर घर लौट रहा था। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र पुरुष जो कामी था, निर्लज था, वह शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वह दृश्य देखा और इसके मन में उसी समय से कुमति जगा, इसका संस्कार गड़बड़ाया। दुनिया में आज हम देख रहे हैं कितना अश्लील चित्र, फिल्म, टीवी, मोबाइल पर आ रहा है। यह हम सब के संस्कार को खराब करने वाला है। जैसे भगवान की तस्वीर देखने से हमारा मन पवित्र होता है, वैसे ही हम संसार के अश्लील चित्र देखेंगे तो हमारा मन घबराएगा। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी, नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थी। वह अर्धनग्न अवस्था में था। वह शूद्र और वेश्या के साथ कभी गाता, हंसता और तरह तरह की चेष्टाएँ करके प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उसे देखा और बहुत ही मोहित हो गया और काम के बस में हो गया। अजामिल अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने मन को बहुत संभालने का प्रयास किया, लेकिन जन मांतर से सोया हुआ काम का वेग जब जगा तो विचलित हो गया और वो अपने मन को रोकने में समर्थ हो गया। और बाद में उस वेश्या को ही, और देखिए यहाँ पे गीता में भगवान ने कहा है, शॉर्टकट में समझ लें, आप भगवान के पास आते हैं, आप मंदिर में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो जो दैवी संपदा है 26-16 अध्याय के 1, 2, 3 अध्याय में वो सब प्रकट होने लगते हैं हमारे अंदर। जैसे भी आप खेत में जाकर देखिए, किसी खेत में घास भर गया, किसी में पौधे भर गया, जो बीज था सोया हुआ जाग गया। उसी तरह हम सब में गुण अवगुण भरा हुआ है, दैवी संपदा भी, आसुरी संपदा भी। जब हम सत्संग आते हैं, जो भगवान के शरण में आते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अंदर का हमारा सात्विक संस्कार जागृत हो जाता है। और जब हम संसार में मोह माया ग्रस्त जीवों के साथ बैठते हैं, हम आलतू फालतू टीवी, सिनेमा, अश्लील चित्र देखते हैं, दूसरे की गलत बातें सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए, ऐसे ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, तो हमारे अंदर सोया हुआ जो आसुरी समुदाय जाग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें पटक देता है। यही हुआ अजामिल के साथ। उनके अंदर में जो काम का वेग था वो जाग उठा और बहुत प्रयास किए। हाँ, अगर वो भगवान का वहाँ से भाग जाते, भगवान का नाम जपने लगते तो बच सकते थे, लेकिन वो मन को समझाए, लेकिन भाग नहीं सके वहाँ से। और माया जो थी वो वेश्या को निमित्त बनाकर उस काम पिशाच के द्वारा अजामिल के मन को ग्रसित कर लिया। अब ये वहीं रुक गए। जब वो शूद्र चला गया, उस जो नीच व्यक्ति था, तो अब यह उसके पीछे पागल हो गए और इनका सदाचार, शास्त्र संबंधी जितनी ज्ञान चेतना थी सब नष्ट हो गया। उसी वेश्या का चिंतन मनन में रह गए और धीरे धीरे उसी के साथ जीवन बीता। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिससे वो प्रसन्न होती ले आते। यहाँ तक कि अपने पिता की सारी संपत्ति भी इसने उस उल्टा के फेर में बेच दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारणी उल्टा के तिरछी चितवन से इनके मन बड़ा खुश होता। इनका मन उसी पर प्रभावित रहता और उसी वर्ष इनका शादी हुआ था। लेकिन ये अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिए और किसी भी पाप की परवाह नहीं किए। इनकी पाप का कोई सीमा नहीं है। या कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करना ही यह अपना धर्म समझ लिया, उसी व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया। यमदूत सुना रहे,
नारायण के पार्षद को, यह स्वच्छंद आचरण किया, यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान पवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया, इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसे अब तक इसने अपने पापों का अब तक कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहाँ अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जाने वाले पार्षदों ने यमदूत का यह भाषण सुनकर उनसे कहा, यमदूतों तुम जो कहो ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम्हारे यमराज और तुम लोग एक बहुत बड़ा बात भूल गया कि कोई अंत समय में हर भगवान का नाम ले लेता है तो पापी नहीं रहता है। और यह विषमता कैसे हुआ? इसने जो नारायण को बुलाया, आगे हम लोग सुनेंगे, आज पार्ट 1 ही रहा, कल और प्रसंग सुनेंगे। तो हम दूर समझाते हैं कि आपके स्वामी किसी नारायण को नहीं बुलाया, यह तो इसके बेटा का नाम है। तो नारायण के पार्षद बोलते हैं, अरे मूर्ख सुनो, हमारे नारायण तो अनादि हैं, अजन्मा हैं, उनका नाम भी अनादि है, इसका बेटा कितने दिन का है? नाम यह जो नारायण है मेरे ही स्वामी का है और इसने लिया है, यह पापी नहीं रहा, इसलिए इसे तुम नरक नहीं ले जा सकते हो, रोक दो वहाँ पे। उन्होंने कहा अब इनका सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रवचन है, नारायण के पार्षद यहाँ पे कहते हैं, आगे सुन लेंगे इसको हम। ये त्रिणेव है गुणवस्य कीर्तम स्यात् गणस्कृतम यदा नारायणति जगाद चतुर अक्षरम। ये 4 जो अक्षर है नारायण, जिसके जिह्वा से निकल गया, समझो उसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, यह पापी नहीं रहा, जैसा भी था अब नहीं है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। और ये बड़ा लंबा उपदेश किए हैं, इसको सुनेंगे। इसी में हम लोग नाम महिमा सुने थे पिछला दिन। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार इसको अगर आप समझ ले तो नाम बिना नहीं रह सकते। मैं पिछले दिन इसी पर चर्चा किया था, इसी कपड़ा के आवरण के बिना हम घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही जिसे नाम की महिमा समझ में आ जाए वो बिना भगवान के नाम का एक पल नहीं रह सकता है। और इसी को आगे सुरेंद्र वो आपको समझाएंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि अगर हे जिह्वा तो भगवान का नाम नहीं लेते तो कट जा, मर जा, जल जाए जिह्वा पापणी हरि नाम के बिना। बात यही है, ये आँख फूट जाए अगर भगवान का दर्शन नहीं करता हो, भागा चलता हो, ये पैर कट जाए जो सत्संग नहीं जाने देता हो, ये जिह्वा गल जाए जो भगवान का नाम नहीं लेता हो, अरे जीवन नष्ट हो जाए जो ठाकुर जी के काम नहीं आता। जीना है तो प्रभु के लिए जीना है, नहीं तो धरती में बोझ है कि जीने से क्या फायदा है, तो पशु नहीं है। या तो हम प्रभु का नाम जपे, प्रभु के लिए जिए तो जीना सार्थक है, नहीं तो फिर हमारी सांसें ये भट्ठी की तरह है, नागेश्वर जी की भट्ठी की तरह, जिसमें आ रहा है धा, जा रहा है धा। आंखें जो है सांप की आंखें समान है, जो देखने नहीं ऐसे काम आता है। इसलिए हम सबको संकल्प लेना है कि हम जिए तो भगवान के लिए जिए, कुछ करें तो भगवान के लिए करें। अगले दिन अजामिल का बचाव प्रसंग सुनेंगे। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ,
मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव की, श्री आव रामचंद्र की, महापति महादेव की, परशुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।